वाओ वाओ। आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं आपसे शेयर किया। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज माय थर्ड वीडियो एंड आई एम निखिल शर्मा। मैं आज आपसे वो शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं आपसे शेयर किया। कैन यू बिलीव दैट? This is the harsh truth of the stock market, that why people lose money in the stock market. Yes, 90% of the people lose money in the stock market, maybe 95% is the ratio. चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि why people lose money in the stock market। उसके साथ ही साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से इन चीजों के साथ बचा सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और बात करते हैं इसी के बारे में। Next 3 minutes we're going to tell you why 90% of people lose money in stock market right now. जी हाँ, आज मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि 90% पीपल स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा क्यों खोते हैं। लेकिन हम सोल्यूशन से पहले हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट, नो प्लान नो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जब भी स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो विदाउट एनी प्लान विदाउट एनी स्ट्रैटेजीज के आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप स्टॉक मार्केट को कनकर कर पाए। सेकंड पॉइंट, नो रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये बात समझनी है कि ज्यादातर जब भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरा भी नहीं सोचते। वो सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से हम रातों रात करोड़पति बन जाए। तो सबसे पहले आपको जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना है आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप 1:2 या 1:3 रेशो में जाइए। यानी कि कभी भी आपका जो अगर प्रॉफिट 2 रुपए का हो या 3 रुपए का हो तो 1 रुपए से ज्यादा अपना लॉस मत रखिएगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, अगर आप इस सेटअप के साथ जाएंगे तो चाहे आपके मोस्ट ऑफ 10 में से 5 ट्रेड भी लॉस में जाएंगे लेकिन स्टिल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तीसरा पॉइंट, ओवर लेवरेज या ओवर ट्रेडिंग। आपको ये बात समझनी है कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो आप ओवर लेवरेज के साथ मत जाइए, कभी ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि कभी भी ज्यादातर जो ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में पैसा खोते हैं 90% वो सबसे ज्यादा इन्हीं 2 चीजों के कारण अपना का पूरा अपना अकाउंट एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो कभी भी आप ओवर लेवरेज का क्या एग्जाम्पल दूंगा, ओवर लेवरेज का ये एग्जाम्पल रहेगा कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स या 50 टाइम्स के ओवर लेवरेज मत कीजिए। आप उतना ही ट्रेड कीजिए जितना आपके पास पैसा है। और आपको अगर ट्रेडिंग बढ़ाना भी है, अपनी स्टॉक की ट्रेडिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो आप ग्रेजुअली बढ़ाइए। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता है उसी रेशियो में आप अपनी ओवर लेवरेज पोजीशन बनाइए। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट एक दिन के अंदर ही बनाना है। अगर आपको एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपकी एक एग्जीक्यूट हो चुकी है आज के दिन के प्रॉफिट तो आप क्या कीजिए, आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आप ओवर ट्रेडिंग करके जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसको भी आप लॉस कर दीजिए। चौथा पॉइंट, गो अगेंस्ट द ट्रेंड। सो आपको कभी भी अगेंस्ट नहीं जाना है ट्रेंड के, आपको ट्रेंड के साथ में रहना है। आपको कभी भी मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको सेल नहीं करना है, कभी भी मार्केट नीचे जा रही है तो उसको बाय नहीं करना है। हमेशा मार्केट के साथ रहना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको डिक्लाइन में बाय कीजिए, मार्केट नीचे जा रही है तो कभी भी ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट कीजिए जब भी वो अपसाइड मोमेंटम लाता है। इन्हीं रीजन के कारण मैंने आज आपको बताया कि 90% स्टॉक ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा क्यों खोते हैं। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अपने स्किल्स को बेटर करना चाहिए, आपको ये बिजनेस के बारे में समझना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण कि कभी भी आपको ट्रेंड के साथ रहना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, कभी भी ओवर लेवरेज नहीं करना या ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लगातार 6 से 8 महीने तक, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन खत्म की, कॉलेज के अंदर अपनी एजुकेशन खत्म करके आप किसी जॉब के अंदर आते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कंटिन्यू अपने स्किल इंप्रूव करने हैं और आगे बढ़ते रहना है और सीखते रहना है। एक और बात, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंड्स अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करते। तो शायद कोई जो आपका फ्रेंड हो जो ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहा हो, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको इससे मदद मिल सके।
तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आप इसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो विद नोटिफिकेशन के साथ मिलेगी।